बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग ज़्यादा रुपया पैसा नहीं कमा सकते, ज़िंदगी में कोई बड़ा मकाम मर्तबा नहीं हासिल कर सकते, या उसमें वो पुरअतमाद नहीं होते, चाहता तो हर कोई है, चाहने से दरअसल होता कुछ नहीं है, लेकिन वही चीज़ आपकी बर्निंग डिज़ायर बननी चाहिए। जब आपकी वो बर्निंग डिज़ायर बन जाती है चीज़, यानी वो आपकी हंगर बन जाती है। देखिए, भूख होती है ना, जब आपको भूख होगी तो आप खाना खाएंगे, जिस चीज़ की भूख होगी वो आप खाएंगे। और अगर आपको भूख ही ना हो, जैसे आपको भूख ना हो, हालांकि जो पैसे की भूख है वो होनी इसलिए चाहिए कि आप जिस भी स्टेज पे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, आपकी जिम्मेदारियां ड्यूटियां बहुत है। अगर आप फर्ज करें आपके अपने औलाद के लिए नहीं चाहिए, तो आपको अपने रिश्तेदारों के लिए चाहिए ना, कि वो उनका भी हक है कि आप ज़्यादा कमाएं, उनकी मदद करें, उनके लिए वो चीज़ कर दें जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमें रुपये पैसे की ज़्यादा वो भूख नहीं है, तो दरअसल वो अपनी जिम्मेदारियों से एक तो वो चुरा रहे होते हैं, दूसरा वो इतमाद नहीं कर रहे होते अपने ऊपर ना कि वो कर सकेंगे। तो ये जो हंगर है ये होगी तो क्या होगा, तो ज़िंदगी में जो लोग बहुत बड़े अचीवमेंट करते हैं उनके अंदर इतनी भूख होती है वो करने की कि वो इसके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। जिंदगी में आपने जो भी हासिल करना है ना, जो भी अचीव करना है, वो उसकी आपको हंगर भूख होनी चाहिए उसकी। और जितनी ज़्यादा किसी की भूख होगी उतना ज़्यादा वो मकाम मर्तबा हासिल करेगा। अच्छा, आम लोग समझते हैं कि शायद जो लोग काम करते हैं, रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, शायद उनको कोई इसकी कोई भूख होती है बहुत ज़्यादा, या वो उससे कुछ पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं। दरअसल ये नहीं होता। इंसान के अंदर ना अल्लाह ने एक ऐसी हिस्स पैदा कर दी है कि वो परमानेंट होना चाहता है, वो अचीवर बनना चाहता है, वो सक्सेसफुल बनना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसे एक्नॉलेज करें। ये और ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ये आलम इसबाब है, अल्लाह ने तमाम लोगों को सलाहियतों के साथ पैदा कर दिया है। अब अगर कोई अपनी सलाहियतों को बुरुएकार ला के कमाल कर देता है, लोगों को हैरान कर देता है, लोगों से अप्रिसिएशन ले लेता है, तो वो इस पे अच्छा महसूस करता है। उसकी बस ये भूख बढ़ जाती है कि मुझे लोगों को हैरान करना है। मुझे, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन होता है ना, परफॉर्मेंस देता है, तो पैसा तो उसको मिलता ही है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन जो उसको फेम मिलती है, जो उसको ऑनर मिलता है, जो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, जो उससे लोग प्यार करते हैं, ये उसके लिए ना उसकी हंगर होती है कि वो इसको फिर कंटिन्यू करता है। इसीलिए वो मैदान में जाता है, एक्स्ट्रा आवर्स जो है वो भागता है, यानी एक्सरसाइज करता है, अपने आप को फिट करता है, एलिजिबल बनाता है, बाकी प्लेयर से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि उसने पता होता है कि जब मैच होगा या जब टाइम ऑफ टेस्ट होगा तो वो जो मेहनत की हुई है, एक्सरसाइज की हुई है, वो उसके काम आएगी। तो लिहाजा ये हंगर होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, जिन लोगों के यहाँ हंगर ज़्यादा होती है कुछ करने की, वही अचीव कर सकते हैं, और जिनके नहीं होती है हंगर, उसमें मैंने अर्ज़ किया कि उनकी अपनी कोई कमज़ोरियाँ होती हैं, या उनको एतमाद नहीं होता, या उनका यकीन नहीं होता। हालांकि आज के दौर के अंदर ना आप किसी को भी पूछे ना, उसे पता होगा कि भाई पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये किसी को शायद ही ना पता हो कि क्या करना है। पता हर एक को है, लेकिन उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ती है ना। देखें, हर चीज़ की एक कीमत है ना। जैसे हम अगर कोई जाके मार्केट से चीज़ लेंगे, उसकी कीमत 1000 रुपये होगी, तो हम 1000 रुपये अदा करेंगे, वो हमें मिल जाएगी। गाड़ी लेनी है करोड़ रुपये की, गाड़ी 1 करोड़ रुपये अदा करेंगे, वो गाड़ी हमारे लिए रेडी होगी। ठीक है ना। तो ये हर चीज़ की एक कीमत है, ये तो हमें हर बंदे को पता है कि उसकी कीमत है। अब कामयाबी की एक कीमत है, ज़्यादा रुपया पैसा कमाने की एक कीमत है, बड़ा ओहदा लेने की एक कीमत है, उसके लिए अपने आप को एलिजिबल करने की एक कीमत है, सोशल स्टेटस हासिल करने की एक कीमत है। जो लोग इस फार्मूले को समझ जाते हैं, पहली बात उनमें हंगर होती है, दूसरी बात वो समझ जाते हैं कि भाई इसकी एक कीमत है जो अदा करनी है, वो कीमत अदा कर देते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो लोग ये कीमत नहीं अदा करना चाहते, लेना चाहते हैं, कीमत नहीं अदा करना चाहते, वो अल्लाह के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। आप अगर देखिए, कहते हैं अगर आपने पैसा कमाना है, 10 रुपये कमाने हैं, तो कुछ करना होगा आपको, यानी। और दूसरी बात,
अगर आपने पैसा कमाना है तो मार्केट को वो देना होगा जो मार्केट की नीड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको दे दें जो ही आपको चाहिए। आपको सुकून चाहिए, लोगों को सुकून देना शुरू करें, आपसे कोई तंग ना हो, आपको सुकून मिल जाएगा। आपको इज्जत चाहिए, लोगों को इज्जत दें, लोगों को उनकी हैसियत से बढ़ के इज्जत दें, वो बदले में आपको इज्जत देंगे। यानी वही ना कि जो एक हासिल करना है वो देना है, तो ये कीमत है जो कि हमने अदा करनी है और उसके बाद हमें वो मिल जाना जो हमें चाहिए। तो हमें अपनी अंदर वो भूख पैदा करनी चाहिए कि जिसकी वजह से जो हमें तहरीक फराहम करे। और तहरीक फराहम करना जो है ये अच्छा, दुनिया को आप एक ही बात दुनिया लोगों के सामने रख दें, उसमें से वो ही हासिल करेगा जिसके अंदर उसकी भूख होगी, दूसरे नहीं हासिल करेंगे। जैसे कि फर्ज करें आपने कोई किसी बंदे के सामने मिठाई रख दें, वो एक उसकी पीस खा लेगा, 2 खा लेगा, बस नहीं खा सकेगा, 20 नहीं खा सकेगा, उसकी भूख खत्म हो गई। अब उसके लिए वो एक फजूल चीज़ है, वो नहीं खा सकता वो। और उसको अगर ज़बरदस्ती भी कह दें कि आपने इतने पीस खा रहे हैं, तो चाहे आप उसके लिए नाम कर दे, वो नहीं खा सकता, क्योंकि एक उसके अंदर वो भूख खत्म हो गई उसकी। तो जो लोग अपनी भूख को जिंदा रखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि भाई हमें ये मकाम चाहिए, वो आमतौर पे ज़्यादा अचीवमेंट करते हैं, ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल करते हैं। और जिन लोगों को भूख नहीं होती, इन चीज़ का इदराक ही नहीं होता, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी के चले जाते हैं। तो हमें ज़िंदगी के अंदर अपनी भूख को मरने नहीं देना चाहिए, ज़िंदा रखना चाहिए, ताकि हम कमाल करें और हम जो करें उससे लोग फ़ायदा उठाएं, उससे दूसरों को इंस्पायरेशन मिले, सबसे बड़ी बात। फिर उसके बाद दूसरों को फ़ायदा मिले, दूसरों को जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, दूसरों की जो ख्वाब है वो पूरे हों हमारे उस काम के अंदर। तो ये असल में इस चीज़ की भूख होनी चाहिए। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।